Students, our today's topic is about wave, light wave और sound wave. तो जो कंसेप्ट मैं आज आपको करवाऊंगा ये कंसेप्ट एज इट इज ही रहेगा थ्रू आउट जब तक आप फिजिक्स पढ़ रहे हो. इसमें अपडेशन आएगी बहुत सारी, लेकिन जो बेसिक डेफिनेशंस हैं वो सारी की सारी सेम यही रहेंगी. सो स्टार्ट करते हैं विद द बेसिक डेफिनेशन. जी, फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू यू मीन बाय वेव? एनीवन अमंग ऑफ यू, कोई भी बताइए मुझे डेफिनेशन वेव की क्या होती है. वेव कोई आइडिया किसी को? बताइए प्लीज, कोई भी बता सकता है. Something moving or waving. वेविंग, वेव की तो डेफिनेशन पूछी है, वेविंग आप बीच में यूज कर रहे हो. एनीवन एल्स? कृष्णा, No, sir. अजितेश, एकांश, गतिक, अस्वी, यस चंदन. So wave means to move in a upward and downward वेरी गुड. motion. So wave is a Metal. kind of disturbance. Wave is a kind of disturbance Metal. which moves. Sir, wave helps in transport of energy. हाँ, एक ही बात है. Which move from one point to another. ठीक है. Also can be defined as transform of energy from one point to other. Please ये definition नोट करिए इसकी. What is wave? तो अब इसके एक बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है. जैसे बारिश के बाद या कहीं पे कोई पानी काफी से ज्यादा कलेक्ट हुआ हो वाटर, तो आप उसके सेंटर में किसी स्टोन को या किसी पेबल को फेंक देते हो, तब वहां पे जो रिपल्स उठते हैं, रिपल्स कैसे उठते हैं? अप एंड डाउन, इस तरह से. तो उसे हम क्या नाम देते हैं? वेव. सो वेव इज अ काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस विच मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट. और एनर्जी कैसे? जब भी कोई चीज मूव करती है तो उसमें कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक एनर्जी. तो जैसे ही काइनेटिक एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह तक मूव करती है, दैट इज आल्सो इन द फॉर्म ऑफ वेव. तो ये दोनों डेफिनेशन इनकी नोट करके बताइए मुझे. नेक्स्ट करें. Sir, done. Sir, done. प्लीज डोंट ड्रॉप एनी मैसेज जब तक मैं नहीं कहता. चैट बॉक्स में कोई भी मैसेज ड्रॉप नहीं करेगा. उसके बाद अब वेव में की चीजें होती हैं उसे मैं डिफाइन कर रहा हूँ. फर्स्ट इज क्रेस्ट. क्रेस्ट क्या होता है? द अपर पार्ट ऑफ वेव. जो वेव का अपर पार्ट होएगा, दैट पार्ट इज नोन एज क्रेस्ट. अब मैं आपको दिखाता हूँ कौन कौन सा है. जैसे ये वेव है तो इसमें ये क्रेस्ट है हमारे पास, ये भी क्रेस्ट. तो वेव का जो अपर पार्ट होगा, दैट पार्ट इज नोन एज क्रेस्ट. और जो लोअर पार्ट रहेगा वेव का,
That lower part is known as trough. This part is trough. Definition नोट करिए. सबसे पहले डेफिनेशन थी हमारे पास वेव की, उसके बाद क्रेस्ट की, देन ट्रफ की. Sir, done. Sir, done. Sir, done. Okay. Next one is एम्पलीट्यूड. एम्पलीफायर देखिए आप लोगों ने? किसी ने एम्पलीफायर देखा कभी कि नहीं देखा? बताइए. सर देखा है. क्या काम होता है एम्पलीफायर का? गाना भी सुना होगा, एक पंजाबी सॉन्ग है एम्पलीफायर पे. No sir. सुना है कृष्णा? No sir. रामजोत आपने? सर गाना पता है, सुना हुआ है, बट वैसे पता नहीं एम्पलीफायर क्या होता है. क्या था गाना वो? Sir, I think so. It generally transport the volts. नहीं, वो सॉन्ग क्या था वो? एम्पलीफायर का काम क्या होता है? एम्पलीफायर किसी भी साउंड या किसी भी लाइट वेव की रेंज को इंक्रीज करता है. हम एम्पलीफायर को यूज करते हैं किसी एक म्यूजिक सिस्टम के साथ. जब हम एम्पलीफायर को ऑन करते हैं तो साउंड की रेंज जो है वो बढ़ जाती है, वो काफी दूर तक सुनाई देना शुरू हो जाती है. जैसे हमारे स्कूल में जब असेंबली होती है तो असेंबली में जो माइक सिस्टम है, माइक सिस्टम के साथ एक ब्लैक कलर का बॉक्स लगा होता है. दैट बॉक्स इज नोन एज एम्पलीफायर. वो क्या करता है? वो आवाज को एम्पलीफाई करता है, उसकी रेंज को इंक्रीज कर देता है. गॉट इट? तो अगर कोई पूछे कि वर्किंग और व्हाट डू यू मीन बाय एम्पलीफायर, तो आपने कहना जो कि किसी की रेंज को एम्पलीफाई करे, मींस इंक्रीज करे. अब यहाँ पे एम्पलीट्यूड डेफिनेशन है, तो एम्पलीट्यूड को हम क्या लिखेंगे? द मैक्सिमम हाइट ऑफ क्रेस्ट और maximum depth of trough is known as amplitude. That is known as amplitude. The maximum height of crest is amplitude and maximum depth of trough is also amplitude. अभी वेव में कहा कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम एम्पलीट्यूड को, तो मैं वो ड्रॉ करके दिखा रहा हूं आपको. जैसे ये मेरे पास क्रस्ट है, तो इस क्रस्ट की की जो ये हाइट रहेगी, मैक्सिमम हाइट, दिस इज नोन एज एम्पलीट्यूड. और अगर ये ट्रफ है तो इसकी जो मैक्सिमम डेप्थ रहेगी, दैट इज आल्सो नोन एज एम्पलीट्यूड. ये क्रस्ट है तो इसकी मैक्सिमम हाइट, दिस हाइट इज नोन एज द एम्पलीट्यूड. समझ लग रहा है आप लोगों को? Yes, sir. Yes sir. तो ये हमारे पास टर्म्स हैं, इसे आप अच्छे से नोट करिए और एक बार रिसाइट करके देखें आपको ये सारी की सारी टर्म्स क्लियर है कि नहीं. फिर हम नेक्स्ट टॉपिक इसका करते हैं आज का. यू हैव 5 minutes टू रिसाइट. अच्छे से इसे रिवाइज करो, क्या क्या चीजें हैं,
और जो डायग्राम है उसको लेबल करो। जैसे मैंने एम्पलीट्यूड बनाया, वहां पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करके, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके वहां पे लिखो एम्पलीट्यूड। जहाँ जो अपर पार्ट है दैट इज क्रेस्ट, उसे लिखो क्रेस्ट। जो लोअर पार्ट है जैसे मैंने मार्क किया है वहां पे लिखो ट्रफ। यू हैव 5 minutes टू कंप्लीट दिस वर्क। ठीक है जी, फिर से सुनिए। वेवलेंथ इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव क्रस्ट और ट्रफ। अब मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूं, देखिए इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, ठीक है, क्रस्ट के मैक्सिमम पॉइंट से लेके दूसरे क्रस्ट के मैक्सिमम पॉइंट तक जो डिस्टेंस होगा दैट डिस्टेंस इज नोन एज वेवलेंथ। ये लिखा भी हुआ है डायग्राम में, दिस इज नोन एज वेवलेंथ। From this point to this is wavelength। और वेवलेंथ को हम रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा के साथ। जैसे कर्सिव में एल लिखते हो आप, उसी तरह से वेवलेंथ इज डेजिग्नेटेड बाय लैम्डा, और साइन उसका वेवलेंथ के साथ लिखा हुआ। प्लीज नोट करिए। Sir, done. Sir, done. ओके जी, ओके, बाकियों को भी करने दो बेटा। Done, sir. हो गया बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. आपने सारी टर्म्स एक बार पढ़ ली? किसी में कोई कंफ्यूजन आपको, कोई डाउट? No, sir. No, sir. सब क्लियर है? Yes, sir. Sir. ईशान, आप भी फीस देते हो, आप भी बोल सकते हो। ईशान सचदेवा, Yes, sir. कोई रिस्पॉन्स देना बनता है कि नहीं? Yes, sir. सो रहा है क्लास में? नहीं सर। अब मुझे किसी ने रिस्पॉन्स ना दिया तो देख मैं कैसे से रिमूव करता हूं। पार्थरती,
मैं कंप्लेंट कर रहा हूँ आपकी अभी क्लास इंचार्ज से, फिर पता चलता है। नेक्स्ट डेफिनेशन लिखिए। नेक्स्ट इज frequency. Frequency is the number of wave which move in 1 second. कि कितने नंबर ऑफ वेव्स एक सेकंड में मूव करती हैं, उसे हम नाम देंगे फ्रीक्वेंसी। Okay, sir. Okay, sir. Okay, sir.